पुलिस वालों को सिर्फ 2 घंटे की नींद मिलती है सर। 22 घंटे की उनकी ड्यूटी लगाई गई है। चल शहर का चप्पा चप्पा छान रहे कि कोई सुराग नहीं। जैसे कि वो बैग मिला जिसे रॉबरी के पैसे ले जाने के लिए इस्तेमाल किया गया। जहां मिला वहां से अभी तक 25 किलोमीटर के दायरे में हमने हर दुकान में तहकीकात की। अरे भाई सुनो, ये बैग तुम्हारे दुकान से बिका है? ये हमारे का नहीं साहब। ठीक से मगर अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई कि बैग आया कहां से। मगर आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है? और सच बात तो ये है कि इस शहर की औरतों में ये डर फैल चुका है कि पुलिस नाकामयाब हो चुकी है। You have failed, 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 failed. सर आप हमारी मेहनत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ। लेकिन अपोजिशन वाले बात को उछाल उछाल के इतना बड़ा बना देंगे कि पब्लिक को यकीन हो जाएगा कि हम लोग सरकार चलाने के लायक नहीं है। अब कौन से लायक है आप? सर आप ही बताइए पुलिस को और क्या करना चाहिए? आप एक काम कीजिए, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए ताकि लोगों को पता लगे कि हमारी क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। और हाँ, प्रेस को इस बात का यकीन दिलाइए कि अगले 24 घंटों में हम मुझे को गिरफ्तार करेंगे। डोंट ट्राई टू बी सरकास्टिक, ओके? डोंट ट्राई टू बी सरकास्टिक। आप लोग ये भूल जाते हैं कि इस वर्दी के पीछे भी आप जैसा ही एक इंसान है, खुदा नहीं, जो गुनाह होने से पहले ही उस जगह पर पहुंचने का चमत्कार करके दिखा दे। एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ क्वेश्चन। यस, गो अहेड। सर मैं मानती हूँ कि पुलिस ने इस शहर के लिए बहुत बड़ा काम किया है। अब आम आदमी को छोड़ो, क्रिमिनल्स को भी पुलिस सिक्योरिटी देती है, उनकी हिफाजत करती है, गवर्नमेंट की तिजोरी पर ज्यादा बोझ ना पड़े, इसलिए यहाँ वहां से बेचारे पैसा कमाकर अपना गुजारा कर लेते हैं। मगर मेरी समझ में नहीं आया कि वही पुलिस 2 खून और 4 डकैतियों के बाद भी एक भी सुराग का पता नहीं लगा पाई। क्या हम इसे पुलिस की मजबूरी समझें या उसकी कमजोरी? देखिए, ये ना तो पुलिस की मजबूरी है ना तो पुलिस की कमजोरी। हम नहीं चाहते कि उस मुजरिम को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। वी वॉन्ट टू कीप हिम गेसिंग। डू यू अंडरस्टैंड? अंदर क्यों जाता है? अंदर मीटिंग चालू है। क्या हुआ? हटो, जाने दो। अरे है कौन तू? कौन है मतलब? पत्रकार। पत्रकारों के सिवा ऐसी हालत किसकी हो सकती है? ए चल हट। देखो 50 साल हो गए हम स्वतंत्र हो गए, क्या हालत कर दी है। 4 लाइनें लिखी रमाबाई चाल में, जो कुछ हुआ उसके लिए। पहले वो अंग्रेज हम पर गोलियां चलाते थे, अब हमारे लोग गोलियां चला रहे हैं। देखो देखो देखो, अरे देखो। ए कैमरा इधर आओ, देखो ये ले लो, सूरत दिखाओ सबको, उनको। वंदे मातरम, काय का वंदे मातरम। 50 साल हो गए बोलते हैं, काय का इंडिपेंडेंस। आज भी हम पारतंत्र में है। सुनिए सुनिए, साइलेंस प्लीज प्लीज। आपने पुलिस में कंप्लेंट दी थी क्या? आपने पुलिस से शिकायत की थी क्या? पुलिस से शिकायत? पुलिस ने ही तो मेरी ये हालत की है। देखिए, एक आंख से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मुजरिम के सिलसिले में चल रही है। हाँ, वो मुजरिम जो डाके डाल रहा है, डाके डाल रहा है, वो आपके साथ गुफ्तगू करके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आप कंप्लेंट लिख दीजिए। आई विल पर्सनली लुक इनटू द मैटर, ओके? लुक इनटू द मैटर, लुक इनटू द मैटर। मैडम जी जरा पैड दीजिए। लुक इनटू द मैटर, कंप्लेंट। तो हमें एक ऐसा गवाह मिला है जिसकी वजह से हम उस मुजरिम तक जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं। और जब वो मेरे हाथ लग जाएगा, मैं उससे अकेले में कुछ बातें करूंगा। ये रहा मेरा बयान। हाँ, अगर फुर्सत हो तो इसे पढ़ लीजिए। मैडम जी, ये दे देना उनको, दे देना, पढ़ लीजिए इसे। ये लीजिए, शुक्रिया। इट्स ओके, शुक्रिया। यू वेलकम। देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कौन है वो गवाह? कहाँ है? क्या क्या नाम क्या है उसका? देखिए, उसका आता पता हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है। मगर सर, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि जो पुलिस एक व्यक्ति की हिफाजत नहीं कर सकती, वो सारे शहर का जिम्मा कैसे उठा सकती है? आपने मिलने की इच्छा जाहिर की है, आपके घर आकर मिलूंगा, आपका मुजरिम। भाभी नमस्ते। नमस्ते। अरे 25 सेकंड डिपार्टमेंट वाले इस बोर आदमी को झेल नहीं सकते, आपने तो इसे 25 साल झेला है। कुछ तो बात है इसमें जो ये भी नहीं जानता।
मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। है क्या? मैं बोलता हूँ ना, आज दुनिया में सचिन जैसा बैट्समैन है ही नहीं। Do you remember that 134 against Sri Lanka? Yes, yes. Mind-boggling batting, mind-boggling one. Tell you, wonderful. कहाँ है? ऊपर सीधा 5वें माले पे। अच्छा। है क्या? Oh my God! इतनी गर्मी। सचिन की बैटिंग है, आई डोंट वांट टू मिस इट यार। यू एंजॉय योरसेल्फ, मैं निकलता हूँ। बाय बाय सर। हेलो कमिश्नर साहब, बहुत हेलो। दिनों बाद मिले। आप कैसे हैं सर? बस बढ़िया। They haven't been able to convert with a run out. One of them could score 100, then it may well be that India can get up. When it's tough, the tough क्या स्कोर हुआ? and it looks today as Tendulkar has set himself to get 100. He's played very well. Well played. He's gone straight over the top. क्या कर रहे हो? भूख लगी है, तुम भी कुछ खा लो। वहां से ब्रेड ले लो। भाभी जी नहीं आई? नहीं, वो मैं की गई। अच्छा। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे अर्जेंट टेलीफोन करना है। ओके सर। ओके, बाय। गुड नाइट। ये देखो देखो, यहाँ ये पोर्शन। हेलो, अपूर्वा स्पीकिंग। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। ये वही है। बोलिए। मैं यहाँ कमिश्नर साहब की राह देख रहा हूँ।
और उनका पता ही नहीं। हेलो, तुम कहाँ से बोल रहे हो? उन्हीं के फ्लैट से। तुम कमिश्नर साहब के घर पे बैठे हो? सुना है पार्टी को गए हैं। यहाँ इतने डाके पड़ रहे हैं और कमिश्नर साहब को पार्टी सूझ रही है। You want to meet me? Yes, of course. Yes. I'll wait for you. Sure. Confirm. Hello? क्या हुआ? Can you hear me? Hello? सुनो। फोन डेड हो गया। My God, वो कमिश्नर साहब के घर में बैठा हुआ है। फोन रखो, get your camera fast. Let's go. महादेव स्कोर क्या हुआ? सचिन आउट तो नहीं हुआ ना? थैंक यू वेरी मच। बाय। हाय महादेव। A wonderful 100 from Sachin Tendulkar. He's steering India to a place in the final here against Australia. आदरणीय कमिश्नर साहब, आपसे मिलने आया था, आप मिले नहीं। आपके यहाँ से 4 अंडे और ब्रेड के 6 टुकड़े खा के जा रहा हूँ। उसके 9 रुपए 12 ने रखे। आपकी कैब बहुत अच्छी लगी, उसे लेके जा रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर, अभी मुझे उस मुजरिम का फोन आया था कि वो आप ही के घर में बैठा हुआ है। What nonsense? How is it possible? हाँ? सर, वो I'll get it. कमिश्नर साहब। Wait. Give it to me. 9 रुपए 12 ने। Don't read it. Give it to me, please. मुझे दो। Thank you, sir. Thank you, Apurva sir. Chaudhary, I'm warning you. Don't Thank you, misuse sir. this. Bye, sir. I'm warning you. You'll have to face the consequences. तुम क्या ड्यूटी कर रहे हो इधर? ये लोग अंदर आए कैसे? नॉनसेंस। कायदा सुव्यवस्था धोखा, पुलिस कमिश्नर हेल्पलेस, कमिश्नर के घर में घुसकर टोपी चुराई, ये सब उस अपूर्वा चौधरी की खुराफात है। उसने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि सारे डिपार्टमेंट का मजाक उड़ाया है। अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी खबर अखबार के पहले पन्ने पर इससे भी बड़े टाइप में छपे और लोग इसे भूल जाएं। इज दैट क्लियर? सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इसका जवाब देना चाहिए और इसका जवाब मेरे पास है। क्या? इस्तीफा। इस्तीफा? हाँ, हमारे इस्तीफे से पुलिस डिपार्टमेंट पर और उनकी ईमानदारी पर लोगों को यकीन आएगा सर। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। रेजिग्नेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन, और वो भी अभी इसी वक्त। पेपर दी सर, पेपर, पेन। सर लिखिए, मैं पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई अभी इसी वक्त इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफा? मेरा? व्हाट डू यू मीन? सर, हमारे इस्तीफे की खबर तो पेपर के 8वें 9वें पन्ने पर छपेगी। आपके इस्तीफे की खबर पेपर के पहले पन्ने पर छपेगी, वो भी फोटो के साथ। शट अप एंड गेट आउट। गेट आउट, आउट। इंस्पेक्टर निहाल, आई एम वार्निंग यू। अगर 2 दिन के अंदर अंदर तुमने इस मुजरिम के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाए और अपूर्वा चौधरी को ऐसी उल्टी सीधी खबरें छापने से नहीं रोका, तो मैं तुम्हें सिर्फ इस केस से ही नहीं बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट से हटा दूंगा। इज दैट क्लियर? ओके सर। अच्छा, तो छोटे पीरू खान साहब, आप काम क्या करते हैं? मैं अखबार बेचता है। अच्छा, बड़े होके क्या बनोगे? वही चीज की खबर अखबार में छपती है। क्यों? अरे क्या वट है बाप, रोज अखबार में खबर छपती है, रेडियो में टीवी में उसका प्रोग्राम चलता है, पब्लिक पुलिस सब उसी की बात करती है। डाका डाल के माल भी कमाता है और लौंडिया भी घुमाता है। अपन तो वही बनने वाला है, कसम से। और अगर पकड़े गए तो क्या माल खिलाने का, छूट जाने का। अब हम फिर आपको ले चलते हैं हमारे स्टूडियो में, जहां हमारे 3 और क्या है ये सब? हाँ, तुम क्या समझती हो? इन गुनेगारों को फ्रंट पेज पर लाकर तुम कोई महान काम कर रही हो? यू आर रॉन्ग अपूर्वा। 15-20 साल पहले फ्रंट पेज पर कौन आता था? हाँ, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, और आज कोई माफिया डॉन गणपति की पूजा करता और उसकी फोटोग्राफ फ्रंट पेज पर आ जाती है। इसका असर उस नौजवान पे क्या पड़ा, देखा तुमने? वो क्या बोल रहा था? अपूर्वा, वो नौजवान तुम्हारे इस अखबार के फ्रंट पेज पर आने के लिए कोई भी गुनाह कर सकता है आज की तारीख में। मैं जानता हूँ इस सनसनीखेज खबर के साथ तुम्हारा अखबार बहुत बिकेगा, तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगी, लेकिन अपूर्वा, ये 2 रुपए का अखबार बेचते बेचते अगर तुम्हें इस देश की जवान पीढ़ी का भविष्य और अपना जमीर बेचना पड़े ना, तो फिर तुम क्या करना चाहोगे तुम ही सोच लो। दूसरों को बोलती रहती हो ना, सोचो सोचो, खुद सोचो, बिफोर इट्स टू ब्लडी लेट।
लगता है अखबार वालों ने कुछ उल्टा सीधा छाप दिया है। ये अखबार वाले होते ही ऐसे हैं, जो चाहे छाप देते हैं। समाज पर क्या असर पड़ सकता है कोई सोचते ही नहीं। इनको तो अखबार बेचने से मतलब है, और नहीं तो क्या। हाय ब्यूटीफुल, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सर। मैं बताऊं कि तुम क्या सोच रही हो? प्लीज लीव मी अलोन सर। लो, मैं तुम्हारी प्रमोशन की बात कर रहा हूँ और तुम कहती हो कि लीव मी अलोन। अच्छा ये बताओ कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? बॉस या? जानना चाहते हैं आप मेरे लिए क्या लगते हैं? जानना चाहते हैं? चलिए मैं बताती हूँ आपको आप मेरे लिए क्या हैं। आप मेरे लिए सड़क पर घूमने वाला, जिसकी आंखों में भूख है और जिसकी 24 घंटे लाट टपकती है, ऐसा कुत्ता है। आपकी आंखें देखकर ऐसा लगता है कि आसपास नौकरी करने वाली हर औरत आपको भोगदासी लगती है। आपकी माँ, बहन या जवान होती जा रही बेटी जब बाहर जाती है तो उन्हें भी आप जैसे मर्दों की आंखों में यही भावना दिखाई देती है। पर जब वो घर वापस लौट कर आती है तो माया ममता के बदले जब आपकी आंखों में भी वही घिनौना भाव देखती है तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी, सोचिए। इसलिए मुझे लगता है कि आप जैसे लाट टपकाने वाले मर्दों को कुत्तों की गाड़ी में डालकर नपुंसक बना देना चाहिए। यही सोच रही थी मैं। उस दिन तुमने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही था। हम प्रेस वालों को हमारी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। एक्चुअली हम दोनों ने, प्रेस और पुलिस ने मिलकर उन लोगों के खिलाफ काम करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों का ध्येय तो एक ही है, आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करना। राइट? हेलो। हाँ मैं। वही आदमी है। इससे बात करती रहना। हेलो। आखिर में तुमने मुझे पहले पन्ने पे लाया। रियली आई एम ऑनर्ड। हाँ रहीम खान, कहाँ से बोल रहा है? थैंक यू। मैंने तो आपका काम कर दिया, आप मेरे लिए काम करेंगे? जस्ट टेल मी व्हाट यू वांट मी टू डू। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। जस्ट टेल मी। मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ क्योंकि आप एक फैंटास्टिक एक्टर हैं और इतने डेयरिंग भी हैं। आप मुझसे मिलते क्यों नहीं? तुम्हें ही मिलना है और किससे मिलना है? सुनो, लो फ्रंट पेज पढ़ो। लेकिन आज इतनी तारीफ क्यों, किस लिए? आपकी आवाज में पता नहीं क्यों एक अपनापन लगता है। ऐसा लगता है पहले कहीं मिल चुके हैं। हेलो हेलो। हाँ, वरना आप मुझे क्यों फोन करते? और किसे करूं? तुम्हारे सिवा है कौन मेरा और दूसरा? तुमसे बात करता हूं तो लगता है अपने अतीत से बात कर रहा हूं। दिल से बोझ उतर जाता है। लगता है भगवान के सामने सारे गुनाह कबूल कर दिए। इसका मतलब मैं आपके लिए सिर्फ एक जर्नलिस्ट नहीं हूँ, कुछ और भी हूँ। राइट? बताइए ना, कौन हूँ मैं आपके लिए? प्लीज बताइए ना, कौन लगती हूँ मैं? क्या हूँ आपके लिए? बताओ ना। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं मैं तुम्हें तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत